प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे दो सिद्धांतों की बात कही थी। एक तो ग्रेविटी और ग्रेस। दोस्तों, अगर आप इन दोनों सिद्धांतों को समझ जाते हो और अपने जीवन में इसे उतारना शुरू कर देते हो तो आप देखोगे कि आपकी जो उम्र है वो बढ़ गई है। आप अपने आप को ज्यादा स्वस्थ महसूस करने लगे हो। स्वास्थ्य तीन तलों पे कि भाई शरीर, मन और भाव, तीनों तलों पे आप स्वस्थ हो गए हो। और तीसरी जो बात है दोस्तों, कि आप खूब खुश रहने लगे हो। यू आर फीलिंग अनकंडीशनल हैप्पीनेस अराइजिंग फ्रॉम इनसाइड। तो दोस्तों, देखें हम कि कैसे इन दोनों सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार के हम एक होलिस्टिक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो इसमें दोस्तों हमको तीन बातें, ग्रेविटी और ग्रेस को अगर समझना है आपको, तो तीन चीजें हमको ख्याल रखनी पड़ेगी। तीन चीजों में हमारा गहरा अवेयरनेस चाहिए रहेगा। सबसे पहला, कि आप क्या भोजन करते हो। दोस्तों, आज हमारे जो भोजन, आज जो प्रकार है, हम जिस प्रकार से भोजन कर रहे हैं, हम होटल में जाके खाना खाते हैं, फास्ट फूड, और बहुत सारे ऐसे प्रकार हैं भोजन के जो बोझिल होते हैं। आप जितना बोझिल भोजन करोगे, बोझिल का मतलब ये है कि जो भोजन आपके पेट को पचाने में तकलीफ हो रही है, समझना वो बोझिल भोजन है। ये जो बोझिल भोजन है, ये ग्रेविटेशनल, दिस इज ग्रेविटेशनल फूड। ये आपकी ग्रेविटी से, ये भोजन करने के बाद आपको बहुत भारी भारी लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी का पुल आपके ऊपर बहुत बढ़ जाएगा। पचने में शरीर को बहुत श्रम लगेगा, और आपकी जो ऊर्जा है, अतिरिक्त जो ऊर्जा है आपकी, वो पूरी ऊर्जा भोजन पचाने में ही खर्चा हो जाएगी। तो दोस्तों, बी वेरी कॉन्शियस व्हाट यू ईट, हाउ यू ईट। भोजन कैसे लेना भी एक कला है। भले आप कितना भी स्वस्थ, कितना भी अच्छा भोजन ले रहे हो, इफ यू डोंट नो हाउ टू ईट, वो आपको लाभ नहीं करेगा। एक बहुत अच्छे मूड में, एक बहुत अच्छी स्टेट में आपको भोजन लेना है। जब भी आप भोजन करते हो दोस्तों, खूब खुश रहिए, धन्यवाद से भरे कि ये जो भोजन है ये मुझे स्वास्थ्य देने वाला है। कई कम्युनिटीज में मैंने ऐसा देखा है कि भोजन के पहले वो अपने सामने थाली रख देते हैं एंड दे प्रे टू द गॉड दैट, कि परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज की रोटी तूने हमें दे दी। सो ब्यूटीफुल। तो वो जो भोजन है, वो अंदर जाके, आपके भीतर जाके, जब आपका खून बनेगा, जब आपका मांस मज्जा बनेगी, जब आपका प्राण बनेगा, वो आपको अच्छी भावनाओं से, वो आपको बहुत अच्छी भावनाएं देगा। वो आपके विचारों को शुद्ध करेगा वो भोजन। तो दोस्तों, भोजन के प्रति बहुत कॉन्शियस रहे। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें सुपर फूड्स का उल्लेख किया है। मेरी बात को फिर से सुनिए, सुपर फूड्स ऐसे फूड है इस पृथ्वी पे जो बड़े हल्के हैं और शरीर को पचाने में उसको कोई तकलीफ नहीं है, एंड दे आर वेरी न्यूट्रिशियस इन नेचर। विटामिन मिनरल से भरपूर है। तो दोस्तों, उन फूड्स की खोज करिए और वो अपने भोजन में इंक्लूड करिए। इससे आपकी उम्र बढ़ने में बड़ी सहायता हो जाएगी। आप जितना बोझिल खाना खाओगे, उतने ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल आप पे काम करेगा, और उतना ही कम आप जिंदगी जियोगे, बीमार रहोगे, स्वस्थ नहीं रहोगे आप। दूसरी बात, आप किस प्रकार से श्वास ले रहे हो, इसका आपकी लाइफ पे बहुत गहरा इम्पैक्ट है। ऐसा देखा गया है कि सबसे ज्यादा कछुए की उम्र सबसे ज्यादा होती है। वो इसलिए क्योंकि उसकी जो श्वास लेने की जो गति है वो बहुत न्यूनतम है।
जब भी हम कोई भावावेग में जाते हैं दोस्तों, आप देखोगे कि आपकी श्वास लेने की जो गति है वो बहुत तेज हो गई है। आप जितना तेज श्वास लोगे उतना ही आपका जीवन कम हो जाएगा। योग में इस बात को साइंटिफिकली प्रूवन है। बहुत सारे इसमें प्राणायाम के प्रकार है कि जिसमें आप आपकी ब्रीदिंग को ट्रेन कर सकते हो कि आपने कैसे ब्रीदिंग लेनी है। तो दोस्तों, आपकी ब्रीदिंग में रिदम आ जाए। आपकी ब्रीदिंग किसी भी तल पे चले, लेकिन वो एक रिदम में हो। हमारी ब्रीदिंग रिदम में नहीं है, और जो चीज रिदम में नहीं होती है वो नष्ट हो जाती है। उसे इस पृथ्वी के नियमों के विपरीत चली जाती है। ये पूरी पृथ्वी एक बहुत गहरे रिदम में है। हमारा शरीर बहुत गहरे रिदम में है। हर सेल हमारे शरीर का एक रिदम में, एक हार्मनी में है। अगर आप इस हार्मनी को फॉलो करते हो, आप देखोगे कि आप बड़े स्वस्थ हो जाओगे और उतने ही आपकी जिंदगी बढ़ जाएगी। द थर्ड थिंग इज, तीसरी बात मैं आपसे कहूं कि दैट इज राइट पोस्चर, जिसकी मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि आपका पोस्चर क्या है। आपका पोस्चर विनर का है या लूजर का है। आप झुके झुके चलते हो कि स्ट्रेट चलते हो। आपके बॉडी में कितने डिग्रीज के एंगल बन रहे हैं। क्या वो 45 डिग्री के बन रहे हैं, 90 के बन रहे हैं। आपको सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि कोई भी काम करो, आपकी रीढ़ सीधी हो। आप देखोगे कि जैसे हम लोग ताइची में भी सिखाते हैं कि कैसे न्यूनतम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे शरीर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अगर आप उसको समझ लेते हो, जब भी आप ध्यान में बैठते हो, जब भी आप भोजन करते हो, जब भी आप खड़े हो, सिर्फ एक चीज का होश रखिए कि आपकी रीढ़ सीधी है या नहीं है। ये 90 का कोण बना रही है। जब भी आप ध्यान में बैठते हो दोस्तों, हमारा जो सिर है ये हमारी रीढ़ का एक्सटेंशन है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, जब भी वो ध्यान करते हैं अपना सिर नीचे झुका लेते हैं। सिर अगर आपका नीचे झुक गया, इसका मतलब आपका सिर ग्रेविटेशन को उपलब्ध हो गया। आप ध्यान में नहीं जा पाओगे। बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने कि जो सिर झुका लेते हैं और सो जाते हैं। जैसे आप सिर झुकाओगे, सबसे पहले तो आप भाव को एक्सेस करते हो। जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में है, जो भी व्यक्ति दुखी है, वो हमेशा नीचे देख के बात करेगा। तो दोस्तों, हमारे न्यूरॉन्स ने ये एक हैबिट ले ली, एक पैटर्न ले लिया है। ध्यान में आपका जो सिर है, आपको ये करना है कि जब भी आप खड़े भी होते हो, राइट पोस्चर की बात कर रहा हूं, कि ये जो आपका जो चिन्ह है, इसको थोड़ा सा भीतर ले लेना, थोड़ा सा, ताकि आप देखोगे कि एक 90 का कोण बन गया। आपके जो कान है वे बराबर कंधे की सीध में है। अगर मैं नीचे झुक जाता हूं, मेरे कान कंधे के लेवल से बाहर आ जाते हैं, या पीछे हो जाता हूं, कंधे के लेवल से बाहर आ जाते हैं। दिस शुड बी इन द 90 डिग्री ऑफ योर शोल्डर्स, योर ईयर शुड बी। तभी शरीर का जो पोस्चर है वो ठीक ध्यान में जाने के लिए हल्का हो जाता है। कम से कम ग्रेविटी उसको मिलती है, और जितनी ग्रेविटी कम होगी उतने आप ग्रेस को उपलब्ध होते जाओगे। ये जो तीनों सिद्धांत है, ये आपको ग्रेस की ओर उन्मुख करेंगे। तो दोस्तों, इन तीनों सिद्धांतों का खूब ख्याल रखें जीवन में। मैं ये चाहता हूं, मेरी दिली तमन्ना ये है कि जो मैंने सीखा है, जिसका मैं आनंद ले रहा हूं, जिसका मैं उपभोग ले रहा हूं, वो आपसे शेयर कर लो। मुझे इन तीनों सिद्धांतों को अपना के बहुत हल्का लगता है अपना शरीर। ध्यान में ऐसा लगता है कि हाँ, पहले से ज्यादा प्रोग्रेस है, पहले से ज्यादा शांति है मेरे जीवन में। तो दोस्तों, अगर मेरे लिए ये बात सच हो सकती है, तो आपके लिए भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे समय के ऊपर, टाइम।
what is time in your life?